हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के कुछ क्वेश्चन। यदि बात की जाए, ये पेपर आपका 878 पोस्ट कोड वाला पेपर है, जिसमें एचपीजी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे। और यदि बात की जाए इनके आंसर की, तो इनके आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। और दोस्तों, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और दोस्तों, हमारा एक ही मकसद होता है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करवाया जा सके। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम एक सेशन में कम से कम 12 मिनट में कम से कम 70 या 80 क्वेश्चनों को कवर करवा देते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हर लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, हर पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो ध्यान में रखना। शुरू करते हैं। 121 से लेके 135 के जो क्वेश्चन है वो एचपीजी के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया। पहला क्वेश्चन 121 की बात की गई है कि प्रसिद्ध ब्रजेश्वरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में पर स्थित है। ठीक है। ब्रजेश्वरी मंदिर की बात की गई है, तो ये कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका सभी को आता होगा राइट आंसर, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब कांगड़ा की बात आई है, तो कांगड़ा के और कौन कौन से मंदिर है, इनको हम देख लेते हैं। कांगड़ा में एक है ज्वालामुखी का मंदिर, मसरूर रॉक कट मंदिर है, एक है बैजनाथ का मंदिर। ठीक है। एक है भागसूनाथ मंदिर। ठीक है। ब्रिजराज बिहारी मंदिर भी है, जिसे बासु ने बनवाया था। ठीक है। जो आपका बैजनाथ मंदिर है, ठीक है, ये आपका कांगड़ा में स्थित है। और मसरूर रॉक कट मंदिर की बात की जाए तो ये आपका किस शैली में बना है, सिखर शैली में बना है। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि बात की जाए नाहन, नाहन से आपने कौन कौन से मंदिर ध्यान में रखना है। लक्ष्मी नारायण मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, राम कुंडी मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, शिव मंदिर को ध्यान में रखना है, और रानी ताल को आपने नाहन से ध्यान में रखना है, सिरमौर के नाहन से। ठीक है। सुजानपुर की बात की जाए, सुजानपुर टेहरा में, सुजानपुर में और कौन 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 से मंदिर है। नरदेश्वरी मंदिर है, गौरी शंकर का मंदिर आपका सुजानपुर में है, चामुंडा मंदिर भी आपका सुजानपुर में है। कटोच महल की बात की जाए, ये भी आपका सुजानपुर में स्थित है। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। क्वेश्चन आगे है चंबा, चंबा की बात कर लीजिए। तो चंबा से आपने मणि महेश मंदिर को ध्यान में रखना है, शक्ति देवी मंदिर को ध्यान में रखना है, लक्षणा देवी के मंदिर को ध्यान में रखना है, गौरी शंकर मंदिर आपने ध्यान में रखना है। चंबा से 84 मंदिरों का समूह। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। भरमौर में स्थित है आपका ये 84 मंदिरों का समूह। और नरसिंह मंदिर को आपने ध्यान में रखना है, बंसी गोपाल मंदिर को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। 122 की बात की जाए, हैंगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हैंगरंग घाटी की बात की जाए तो 122 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किन्नौर। किन्नौर की बात आई है। तो किन्नौर में और कौन कौन सी घाटी, एक तो आपने रूपिन घाटी को ध्यान में रखना है, यूल घाटी, मुलगन घाटी, और सांगला घाटी, जिसे बसप्पा घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो सांगला घाटी है, इसका अंतिम गांव कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो छितकुल इसका अंतिम गांव है। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो चंद्रा घाटी को आपने ध्यान में रखना है, जिसे रंगोली घाटी के नाम से जाना जाता है। भागा घाटी को आपने ध्यान में रखना है, जिसे घार घाटी के नाम से जाना जाता है। और चंद्रा भागा घाटी, इसे पत्तन घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये स्थानीय नाम है इनके। ठीक है। और जो आपकी हांगरंग घाटी है, हांगरंग घाटी की बात की है, इसका सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, तो नागको सबसे ऊंचा गांव है। ठीक है। कुल्लू की बात की है तो कुल्लू से आपने कुल्लू घाटी को ध्यान में रखना है, जिसे देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और तीर्थन घाटी को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। मंडी की बात की जाए तो मंडी से आपने बलह घाटी को ध्यान में रखना है। ठीक है। और चौंतरा घाटी को ध्यान में रखना है, जो जोगिंदर नगर में ये स्थित है आपकी चौंतरा घाटी। और चोहार घाटी को आपने ध्यान में रखना है, जो ऊहल नदी द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है। ऊहल नदी के द्वारा इसका निर्माण होता है। जो आपकी चोहार घाटी एक चूहर है। ठीक है। चोहार है, एक चुराहा है, चुराहा आपकी चंबा में है। ठीक है। चुराहा आपकी चंबा में है और चोहार आपकी मंडी में है। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। 123 की बात की जाए तो भूंडा त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। भूंडा उत्सव की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा आपका 123 की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, निर्मल कुल्लू। तो ऑप्शन डी सही हो गया। अब निर्मल कुल्लू की बात आई है, कुल्लू की बात आई है, तो कुल्लू के आपने कौन कौन से मेले ध्यान में रखने हैं। डुगरी मेला ध्यान में रखना है, सारी मेला आपने ध्यान में रखना है, सारही। ठीक है। दशहरा मेला आपने ध्यान में रखना है, कुल्लू का दशहरा। ठीक है। मोस्ट फेस्टिवल
त्योहार ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि बात की जाए भूंडा, भूंडा की बात की जाए तो ब्राह्मणों में इसे भूंडा कहा जाता है और राजपूतों में इसे सांद कहा जाता है, कोलियों में इसे भोज माना जाता है, भोज का त्योहार माना जाता है, ठीक है। और ये 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। और इस त्योहार का संबंध किस देवता के साथ है, तो परशुराम के साथ ही इस त्योहार का संबंध है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। सोलन की बात की है, सोलूनी मेला आपने ध्यान में रखना है, सारी मेला आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अर्की में लगता है सारी मेला। शिमला की बात की जाए, पत्थर का खेल आपने ध्यान में रखना है, सीपी मेला, भैंसों का मेला, लबी मेला और आपका शिमला समर फेस्टिवल आपने ध्यान में रखना है। सिरमौर की बात की है, रेणुका मेला आपने ध्यान में रखना है, तिलोकपुर का मेला आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी सही हो गया। यहाँ से गुंडा उत्सव। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, 124 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सतलुज, ठीक है। टोटल लेंथ की बात की जाए, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, कितनी किलोमीटर ये बहती है, तो ये 1448 किलोमीटर बहती है और हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है। यमुना की बात की जाए, टोटल जो इसकी लंबाई है वो है, मतलब कि कितनी बहती है, तो 1525 ये बहती है टोटल किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में ये कितनी बहती है, तो ये सबसे कम बहती है, पांचों नदियों में सबसे कम। रावी की बात की जाए, टोटल जो इसकी किलोमीटर कितनी प्रवाहित होती है, तो ये होती है 720 और हिमाचल प्रदेश में 158 ये क्या बहती है, ठीक है। चिनाब की बात की जाए तो चिनाब 1200 किलोमीटर ये टोटल बहती है और ये हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर बहती है, ठीक है। जल घनत्व के अनुसार यदि पूछा जाए तो आपने कौन सी बतानी है, चिनाब सबसे बड़ी नदी चिनाब बतानी है, 750 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक प्राकृतिक झील पूछा जाए आपसे तो आपने कौन सी बतानी है, रेणुका झील बतानी है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील होगी। सबसे बड़ी मानव निर्मित लेक आप यदि पूछा जाए तो गोविंद सागर लेक आपने बताना है, ठीक है। आगे है हाटू पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के या हाटू पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हाटू की बात की गई तो 125 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही, मतलब कि शिमला में स्थित है ये, ठीक है। अब शिमला की बात आई, शिमला की और कौन कौन सी चोटियां आपने ध्यान में रखनी है। शिमला की एक चोटी आपने ध्यान में रखनी है, जाखू, सिहा सिया सियाहा और साली जो ठियोग में है, ठीक है। ये चोटियां आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। बिलासपुर की बात की जाए, यहाँ से आपने कौन कौन सी धार ध्यान में रखनी है, नैना देवी की धार ध्यान में रखना है, कोटकलूर, जंशियार दान, त्यून त्यून धार, बांदला धार और बहादुरपुर धार और रतनपुर धार, ये धारें आपने ध्यान में रखनी है बिलासपुर से। हमीरपुर की बात की जाए, झाक धार को आपने ध्यान में रखना है, सोलह सिंगी धार को आपने ध्यान में रखना है, चबूतरा पहाड़ी को आपने ध्यान में रखना है हमीरपुर से। ऊना की बात की जाए, जसमा घाटी को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है 126, हिमाचल प्रदेश में प्रथम प्रेसिडेंट पुलिस मेडल पाने वाला था, कौन था, तो 126 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गंगीर सिंह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 26 का। सुनील शर्मा की बात की जाए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला हिमाचल का प्रथम व्यक्ति था सुनील शर्मा, ठीक है। ओलंपिक खेलों में भारत के प्रथम मेडल की बात की जाए चरणजीत सिंह ने, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे ये। एस आर चौधरी की बात की जाए तो ये प्रथम सेना प्रमुख थे एस आर चौधरी, ठीक है। प्रथम सूचना आयुक्त की बात की जाए तो पी एस राणा आपने बताना है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। आगे है 127 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। 127 की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में सबसे अधिक जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट की होगी, हिमाचल प्रदेश में यदि बात की जाए तो कांगड़ा की होगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। परंतु इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की में स्क्रैप कर दिया गया है, ठीक है। अब हमीरपुर की बात कर ले, हमीरपुर आपने ध्यान में रखना है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट आपने हमीरपुर ध्यान में रखना है, 1095, ठीक है। ऊना से आपने क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ऊना है, 16.26% ये है। हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 12.94% है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व आपने ध्यान में रखना है 123, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में मणिमहेश यात्रा मनाई जाती है, मणिमहेश यात्रा की बात की जाए तो ये राज्य स्तरीय त्योहार है, ठीक है। कहाँ पर होता है, तो 128 की बात की जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबा। चंबा की बात आई है तो चंबा से आपने ध्यान में रखना है, भरमौर यात्रा को आपने ध्यान में रखना है, अगस्त के महीने में लगती है। फूल यात्रा को ध्यान में रखना है, अक्टूबर के महीने में ये लगती है। सूही मेला आपने ध्यान में रखना, अप्रैल के महीने में लगता है। मिंजर मेला आपने ध्यान में रखना है, अगस्त के महीने में ये लगता है, ठीक है। मंडी की बात की जाए, शिवरात्रि का मेला आपने ध्यान में रखना है, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला लिटिल तिब्बत कहलाता है? छोटा तिब्बत कौन सा कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 129 की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। इसका सभी को राइट आंसर आता होगा, ऑप्शन सी सही होगा। किन्नौर की बात की जाए, किन्नौर से आपने रिब्बा को ध्यान में रखना, लैंड ऑफ ग्रेप्स के नाम से जाना जाता है रिब्बा को। ठीक है, मंडी की बात की जाए तो छोटी काशी किसे जाता है? मंडी को। और हिमाचल प्रदेश की वाराणसी भी मंडी को कहा जाता है। कांगड़ की बात की जाए तो कांगड़ा से आपने धर्मशाला को ध्यान में रखना है, मिनी लहासा किसे कहा जाता है? धर्मशाला को कहा जाता है। ठीक है, गुलेर राजसी राज्य की स्थापना किसने की? राजसी राज्य की स्थापना की बात की जाए तो 130 की बात की जाए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरिचंद ने। कब की? 1405 में। ठीक है, और इन्होंने राजधानी हरिपुर में बनवाई। ठीक है, राजधानी हरिपुर बनाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास सीबाराम। सीबाराम की बात की जाए तो सीबा राज्य की स्थापना किसने की? सीबा रामचंद्र ने की 1450 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद बीरचंद की बात कर लेते हैं। बीरचंद की बात की जाए तो कलूर रियासत की स्थापना किसने की? बीरचंद ने की। कब की? 900 ईस्वी में। ठीक है, बिलासपुर शहर की स्थापना यदि पूछा जाए तो दीपचंद ने की। कब की? 1664 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने राजधानी को सुनहानी से ब्यासपुर में स्थानांतरित किया। कि इन्होंने? दीपचंद ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। आगे है, शिमला म्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई? म्यूनिसिपल कमेटी की बात की गई है तो 131 की बात की जाए तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1852 में, एडी में। ठीक है, शिमला नगर निगम की बना आपका 1852 में। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आपने ध्यान में रखना है 82 जो 1882 वाली तारीख है, इसको कैसे ध्यान में रखना है? लॉर्ड रिपन ने क्या किया? रिपन अस्पताल की नींव रखी 1882 में। ठीक है, रिज मैदान पर टाउन हॉल की निर्माण कब हुआ? 1880 में। ठीक है, और 1891 में क्या होता है? कालका शिमला रेलवे लाइन को माल ढुलाई के लिए खोला जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखा, 1891 में भी ये होता है। और जो कालका रेलवे लाइन के जो इंजीनियर थे वो कौन थे? एच.एस. हैरिंगटन थे। एच.एस. हैरिंगटन थे। ये आपका अलाइड के मेन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि बात की जाए, अगला क्वेश्चन आपके पास, महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रथम बार शिमला की यात्रा की? किस वर्ष की इन्होंने यात्रा? 132 की बात की जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1921 एडी में। ठीक है, कहाँ पर रुके थे? शांति कुटर में रुके थे। सबसे पहले 1921 में आए, 1931 में आए, 1939 में आए, 1945 में आए, 1946 में आए। ठीक है, महात्मा गांधी की बात की है तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितनी बार शिमला में आए थे? ठीक है, इसका मुझे कितनी बार ये हिमाचल प्रदेश में आए थे, तो इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। आगे है, अगला क्वेश्चन है आपके पास 133 क्वेश्चन है। 133 की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? 133 की बात की जाए तो इसमें पूछा गया हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा जल विद्युत परियोजना की निष्पादन एजेंसी कौन है? ठीक है, कार्यकारी एजेंसी पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 33 का BBMB। ठीक है, भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, कितनी इसकी कैपेसिटी है? 1325 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। भाखड़ा जो जल विद्युत परियोजना की है और बिलासपुर में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर निर्मित है। कब बनी? 1963 में ये बनकर तैयार हुई और यहीं पर एक 226 मीटर ऊंचा बांध भी बना है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो आपका HPSEB हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कब हुआ? 1971 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। आगे है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान एशिया के आड़ू की कटोरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 134 की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजगढ़। ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, नालागढ़ की बात की जाए, नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंडूर था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है 135। 135 क्या क्वेश्चन है? कालाटोप वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कालाटोप की बात की गई है तो 135 की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबा में। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। कितना वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है? 69 इसका वर्ग किलोमीटर एरिया है। ठीक है, और 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, सिरमौर में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है? चूड़दार वन्यजीव अभ्यारण्य ध्यान में रखना है, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य को आपने ध्यान रखना है। मंडी की बात की जाए, शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य को ध्यान में रखना है।
उसके बाद आपने ध्यान में रखना है नारगू जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये भी आपका मंडी में स्थित है। कायस की बात की जाए, कायस, खोकड़, कनावर और मनाली ये कहाँ पर है? आपके कुल्लू में है। तीर्थन भी आपका कुल्लू में है। ये 61 वर्ग इसका एरिया है और 17 जून 1976 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मतलब कि इसका निर्माण हुआ था। तो ये हो गए एचपीजीके के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ दोस्तों डिस्कस किए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।